सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसरा वृंदावन में। सभी का नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। और पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि हमारा जो हरि भक्ति विलास ग्रंथ का वाचन चल रहा है और हम क्रम से इसको देख रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं आगे। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अशिष्य कैसा होना चाहिए, उसमें गुरु को कौन से शिष्य का त्याग करना चाहिए, जो उपेक्षित है वो कौन से होने चाहिए, वो हमने आपको बताया था विस्तार से। और आज हम देखेंगे कि परीक्षा कैसे करनी चाहिए, कितने दिनों तक शिष्य की परीक्षा गुरु करे तब जाकर के उसको मंत्र दीक्षा देना चाहिए। तो अथ परीक्षणम प्रारंभ करते हैं। तो मंत्र मुक्तावली में ये कहा है कि तयोर्वत्सरवासेन ज्ञातान्योन्य स्वभावयोः गुरुता शिष्यता चेति नान्यथैवेति निश्चयः। और श्रुति में भी कहा है ना संवत्सर वासिने देयात्, बिना संवत्सर वाले को नहीं देना चाहिए। और सार संग्रह में भी दिया है सद्गुरु स्वाश्रितम शिष्यम वर्षमेकम परीक्षयेत्। और भी कहा है राज्ञी चामात्यजा दोषा पत्नी पापम स्वभर्तरी तथा शिष्यार्जितम पापम गुरु प्राप्नोति निश्चितम। भाई बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि शिष्य को परीक्षा करना ही चाहिए, गुरु को भी करना चाहिए, शिष्य को भी करना चाहिए। तो शिष्य को विशेष रूप से करना चाहिए, और क्योंकि गुरु अगर शिष्य की परीक्षा नहीं करेगा तो जो शिष्य का पाप है वो गुरु के ऊपर आ जाता है, जैसा कि इसमें दिया है। तो हम शुरू से देख लेते हैं कि मंत्र मुक्तावली में दिया है कि 1 वत्सर गुरु के साहचर्यवास के द्वारा, 1 वत्सर का मतलब 1 वर्ष, 1 संवत्सर, पारस्परिक स्वभाव का ज्ञान होता है। जब तक आपस में स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा तब तक गुरु और शिष्य के संबंध पता नहीं पड़ेंगे क्या होगा। इसके पश्चात ही गुरुता एवं शिष्यता का निर्णय होता है। गुरु के विषय में भी पता पड़ेगी शिष्य को कि गुरु बनने लायक है कि नहीं, और शिष्य के बारे में भी गुरु को पता पड़ जाएगा कि इसका आचरण कैसा है। तो दोनों के लिए ही, अन्य किसी प्रकार से स्वभाव की परीक्षा नहीं हो सकती। जब तक आप दूर से जाते रहेंगे तब तक दम्भ ही होता रहेगा, चाहे वो गुरु की तरफ से हो चाहे वो शिष्य की तरफ से हो। दोनों जब साथ में निवास करेंगे तब ही गुण दोषों का पता पड़ता है। और श्रुति भी कहती है श्री गुरुदेव के निकट में 1 संवत्सर काल यावत शिष्य निवास न करने से उसे दीक्षित ना करे। और सार संग्रह में तो बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कह दिया कि सद्गुरु स्वाश्रितम शिष्यम वर्षमेकम परीक्षयेत्। इसके आगे कहते हैं कि जैसे राज्ञी चामात्यजा दोषा, जैसे राजा में अमात्य के दोष आ जाते हैं, गलती अमात्य करता है लेकिन भोगना राजा को पड़ता है, सहना राजा को पड़ता है, वैसे ही पत्नी पापम स्वभर्तरी, पत्नी के द्वारा किए गए पाप वो पति में जाते हैं, पति को भोगना पड़ता है। ऐसे ही तथा शिष्यार्जितम पापम गुरु प्राप्नोति निश्चितम, शिष्य के द्वारा अर्जित जो पाप हैं, जो वो अपने कुकर्मों से करता है, वो गुरु को ही भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु को चाहिए कि 1 संवत्सर यावत उसकी परीक्षा करे, उसको रखे और तब जाकर के उसको शिष्य बनावे। अब आगे और कहते हैं संतोषयेद कुटिलार्धतरान्तरात्मा तम स्वैर्धनैष्वपुषाप्यनुकूलवाण्या अब्दत्रयं कमलनाभिधियाति तीर तुष्टे विवक्षतु गुरावथ मंत्र दीक्षाम्। अकुटिल एवं आर्धचित्त होकर शिष्य 3 वत्सर यावत धन शरीर अनुकूल सुमिष्टवाणी के द्वारा भगवत बुद्धि से गुरुदेव की सेवा करे। ये क्रम दीपिका में कहा है। क्रम दीपिका में कहा है 3 वर्ष के लिए।
और अभी जो बता रहे थे मंत्र मुक्तावली, श्रुति और सार संग्रह में 1 वर्ष बताया है, और क्रम दीपिका में बताया है कि 3 वर्ष तक कम से कम गुरु के पास शिष्य रहे, और क्या करे, शरीर से, मन से, वाणी से, तन से, धन से, हर तरीके से भगवत बुद्धि रख के गुरु की सेवा करे। और उसके बाद में जब गुरु उसके आचरण से संतुष्ट हो जाएं, तब उनसे मंत्र दीक्षा हेतु प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब तुम योग्य हो गए, गुरु के सामने प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा, मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब गुरु संतुष्ट हो जाएं, तब वो दे दें, तब बात बन जाएगी। तो अब्दत्रय शिष्य परीक्षा का विवरण ग्रंथार्थ से भी जानना आवश्यक है। किसी ग्रंथ और में कहा है, त्रिषु वर्षेषु विप्रस्य 6 वर्षेषु भूभृतः विशो 9 वर्षेषु परीक्षा तो प्रशस्यते। 3 वर्षों में 3 वर्ष विप्र की परीक्षा करना चाहिए, यानी ब्राह्मण की परीक्षा करना चाहिए, और 6 वर्ष क्षत्रियों की परीक्षा शिष्य को करना, गुरु को करना चाहिए। और विशो 9 वर्षेषु, और जो वैश्य है उसकी 9 वर्ष के लिए परीक्षा विधान की गई है। तो ऐसा ग्रंथ किसी ग्रंथ में मिलता है। यहाँ ग्रंथ का नाम नहीं दिया है, लेकिन दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु और शिष्य बनने के लिए कितनी बड़ी चीज़ होना चाहिए कि एक दूसरे की परीक्षा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि साहचर्य नियम के द्वारा ही स्वभाव को जाना जा सकता है, और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे कि जाना जा सके कि इनका स्वभाव कैसा है। तो इस बात को याद रखना कि रागी चामा त्यजा दोषाः पत्नी पापम सुभर्तरी तथा शिष्यार्जितम पापम गुरु प्राप्नोति निश्चितम। अवश्य ही शिष्य के द्वारा किए गए पाप गुरु के ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए गुरु को चाहिए कि शिष्य की देखभाल करके परीक्षा करे। कम से कम 1 वर्ष तो करना चाहिए। ग्रंथांतर में हमें 3 वर्ष का भी मिलता है। और अगर आपको ये श्लोक चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको ये सारे श्लोक उपलब्ध करवा देंगे। और जहाँ तक होगा तो हम वीडियो में एडिट करके वीडियो में भी डलवा सकते हैं। तो जैसा भी सुविधा होगी, उचित होगा, वैसा हम करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हम इस ग्रंथ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी आगे रोचक वस्तुएं दी गई हैं जो कि बहुत ज्ञानवर्धक हैं, हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। इस ग्रंथ को लेकर के हम चल रहे हैं। वैष्णवों का परम सिद्धांत रूपी ये ग्रंथ है। इसको पढ़ने के बाद कोई भी सिद्धांत छूटेगा नहीं। और अब इसी शुभकामना के साथ हम ये वीडियो को विराम देते हैं। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।